श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस समय यह नरकों में आने वाले दुखों का वर्णन चल रहा है। उसी में आगे बताया जाता है, यमदूत कभी कभी उनके मुख में कीड़े तथा विष्ठा भरकर अति भयानक तथा प्रदीप्त लोह शलाक से उन्हें दागते हैं। वे पीठ पर जलते हुए विशाल घनों से मारे जाते हैं और अपने घोर पाप कर्मों कर्मों के कारण दांतों वाले वेदनाप्रद तथा सुदृढ़ आरे से सिर तक चीरे जाते हैं। वे अपना ही मांस खाते हैं और अपना ही रक्त पीते हैं। सर्वदा अपने ही पोषण में तत्पर रहने वाले, जिन्होंने अन्न अथवा पेय वस्तु का दान नहीं किया है, वे मुदगरों द्वारा जर्जर बनाकर ईख के समान पेरे जाते हैं। उसके अनंतर वे घोर असितलावन में खंड खंड करके छिन्न भिन्न किए जाते हैं और उनके सारे अंगों में सुइयां चुभोई जाती हैं एवं वे तप्त शूली के अग्रभाग पर लटकाए जाते हैं। उस पर हिला डुलाकर वे बहुत पीड़ित किए जाते हैं, किंतु मरते नहीं हैं। इस प्रकार उनके वे यातना शरीर सुख दुख को सहन करते हैं। महाबलशाली तथा बड़े बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूत उनके शरीर से मांस निकालकर उन्हें मुदगरों से पीटते हैं। उन मनुष्यों को निरुच्छ्वास नामक नरक में बहुत समय तक बिना श्वास के रहना पड़ता है और उच्छ्वास नामक नरक में बालू के घर में उन्हें अत्यधिक पीटा जाता है। रौरव नरक में रोते हुए जीव अनेक आघातों से पीड़ित किए जाते हैं और महारौरव नरक की यातनाओं से बड़े बड़े धैर्यवान भी रोने लगते हैं। चरण, मुख, कुदा, सिर, नेत्रों और मस्तक पर वे तीक्ष्ण घड़ों से तथा अत्यधिक तपी हुई लोहे की छड़ों से मारे जाते हैं। वे अत्यंत तपती हुई रेतों में बार बार गिराए जाते हैं और अत्यंत तपे हुए जंतु पंख में फेंके जाने पर वे विकृत स्वर में क्रंदन करने लगते हैं। हे मुने, क्रूर कर्म करने वाले पापी कुंभीपाक नरकों में असहाय तप्त तेलों में पूर्ण रूप से पकाए जाते हैं। उन पापियों को दुखदायक लाला भक्ष नामक नरकों में गिराया जाता है। इसी प्रकार वे अनेक प्रकार के नरकों में बार बार गिराए जाते हैं। यमदूतों द्वारा पुण्यहीन पापी मनुष्य अत्यंत कष्टदायक सूचीमुख नरक में गिराया जाता है तथा मारा जाता है। अपने पापों के कारण लोह कुंभ नरक में डाले गए मनुष्य धीरे धीरे श्वास लेते हुए महान अग्नि से पकाए जाते हैं। रस्सी आदि से दृढ़ता पूर्वक बांधकर उन्हें पत्थरों पर पटका जाता है। अंधकूप नरकों में फेंका जाता है, जहां भौरे उन्हें बहुत डसते हैं। कीड़ों के द्वारा काटे गए सभी अंगों वाले तथा पूर्ण रूप से जर्जर कर दिए गए वे बाद में अत्यंत तीक्ष्ण क्षारकूपों में फेंक दिए जाते हैं। पापी लोग महाज्वाल नामक एक इस नरक में दुखी होकर क्रंदन करते रहते हैं और उसकी ज्वाला से दग्ध होते हुए इधर उधर भागते हैं। तुंडों के द्वारा पीठ पर लाकर, कंधों का सहारा लेकर, बाहु तथा पीठ के बीच से दृढ़ता पूर्वक खींचकर, पाश तथा रस्सियों से अति कठोरता पूर्वक बांधे गए सभी पापी महाज्वाल नामक नरक में एक दूसरे की यातना देखते रहते हैं। रस्सियों से बंधे हुए तथा कीचड़ से लिपटे हुए वे कंडा तथा भूसी की आग में पकाए जाते हैं, किंतु मरते नहीं हैं। अति दुष्चरित्र पापियों को कठोर शिलाओं पर बड़े जोर से पटककर तृण के समान सैकड़ों खंडों में फाड़ दिया जाता है।
शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए तीखे मुख वाले बहुत से कीड़ों के द्वारा वे मनुष्य यातना शरीर के नाश पर्यंत निरंतर भक्षण किए जाते हैं। कीड़ों के समूह में और पीव मांस एवं हड्डियों के समूह में फेंके गए वे पापी तो पत्थरों के बीच में दबे हुए व्यथित व्यथित चित्त होकर वहां पड़े रहते हैं। उनका शरीर कभी तपे हुए वज्रलेप से लिप्त होता है और वे कभी नीचे की ओर मुख तथा ऊपर की ओर पैर करके अग्नि से तपाए जाते हैं। वे मुख के भीतर डाली गई अतिशय तप्त लोहे की गदा को विवश होकर निगलते रहते हैं और यमदूत उन्हें मुदगरों से पीटते रहते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार पाप कर्म करने वाले लोग नरकों में दुख भोगते हैं। अब मैं आपके जानने के लिए उन पापियों के विकृत स्वरूप का वर्णन करता हूँ। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 10वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में नरक विशेष में दुख के वर्णन को बताया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मिथ्या शास्त्र में प्रवृत्त व्यक्ति विजिह्वा नामक नरक में जाता है, जहाँ जिह्वा के समान पतले आधे कोश के विस्तार वाले तथा तीखे भालों वाले भालों से उसे विशेष पीड़ा पहुंचाई जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता एवं गुरु को झिड़कता है, उसके मुख को कीड़ों से युक्त विष्ठा से भरकर उसे पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचा, बावली, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मणों के स्थान को नष्ट करते हैं और वहां विहार करते हैं, जो लोग काम के निमित्त मदोन्मत्त होकर वहां तेल मालिश, उबटन, स्नान, मदादिका, पान, जल, अविधि पूर्वक जल का पान, भोजन, क्रीड़ा, मैथुन तथा धुत का सेवन करते हैं, वे अनेक प्रकार के घोर इशु यंत्र यानी कोहलू आदि से पीड़ित कर दुखी किए जाते हैं और प्रलय काल पर्यंत नरक की अग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्री गमन करने वाले उसी रूप से पीड़ित किए जाते हैं। वे पुरुष अति तप्त लोह निर्मित नारी का पूर्ववत आकार धारण कर दृढ़ता पूर्वक आलिंगन करके सभी ओर से चलते हैं। इस प्रकार वे व्यभिचारिणी स्त्री का दृढ़ता पूर्वक आलिंगन करते हैं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। जो लोग सज्जनों की निंदा सुनते रहते हैं, उनके कानों में अग्नि के समान वर्ण वाली लोहे की कीलें तथा ताम्र आदि से निर्मित तप्त कीलें ठोक दी जाती हैं और फिर पिघले हुए रांगा, सीसा एवं पीतल से तथा तप्त दूध, तप्त तीक्ष्ण तेल अथवा वज्रलेप से क्रमशः उनके कानों को भरकर नरकों में क्रमशः अनुसार चारों ओर से उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शरीर से किए गए पाप के कारण क्रमशः सभी इंद्रियों की भी घोर यातनाएं होती हैं। जो मूढ़ दूसरे की स्त्री का सकाम भाव से स्पर्श करते हैं, उस स्पर्श दोष के कारण उनके हाथ अग्नि के समान दहकती हुई बालुओं से भर दिए जाते हैं। उनके शरीर पर सभी क्षार पदार्थों का लेप कर दिया जाता है और सभी नरकों में महान कष्ट देने वाली यातनाएं दी जाती हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को टेढ़ी भ्रकटी से देखते हैं, उनकी ओर हाथ उठाते हैं, उन्हें आंख दिखाते हैं, उनके मुख लोह के शंकुओं से दृढ़ता पूर्वक अंत तक चिरकाल पर्यंत छेदे जाते हैं। जो मनुष्य जिन इंद्रियों से पराई स्त्री को दूषित करते हैं, उनकी उन इंद्रियों को वैसे ही विकृत कर दिया जाता है। जो लुब्ध होकर अपल अपलक दृष्टि से दूसरे की स्त्रियों को देखते हैं, उनके नेत्रों को अग्नि के जैसी सुइयों से तथा क्षार आदि पदार्थों से भर दिया जाता है। हे मुनि शार्दुल, क्रम से यहाँ ये यातनाएं दी जाती हैं। यह सत्य है, सत्य है।
इसमें संशय नहीं है। जो देवता अग्नि गुरु सॉरी मतलब जो देवता अग्नि गुरु एवं ब्राह्मणों को बिना दिए ही खा लेते हैं, उसकी जीभ तथा मुख लोह निर्मित तथा तपी हुई सैकड़ों कीलों से भर दिए जाते हैं। जो मनुष्य देवता के लिए लगाए गए उद्यान के फूलों को लोभवश हाथ से तोड़कर सूंघते हैं और पुनः सिर पर धारण करते हैं, उनके सिर पर लोहे की तपी हुई कीलें ठोक दी जाती हैं और उनकी नाक अत्यधिक क्षार आदि पदार्थों से पूर्णतः भर दी जाती है। जो लोग महात्मा कथावाचक धर्मोपदेशक देवता अग्नि गुरु भक्त तथा सनातन धर्मशास्त्र की निंदा करते हैं, उनके हृदय कंठ जिह्वा दांत मसूड़ों तालु ओठ नासिका मस्तक तथा समस्त अंगों के संधि स्थल पर तीन फाल वाले अग्नि के समान लाल तप्त लोह शंकु मुद्गरों से ठोके जाते हैं। उसके बाद सभी जगह दीप्तशार से लेप किया जाता है। इस प्रकार हर तरह से शरीर की महती यातनाएं पाते हुए वे क्रमशः संपूर्ण नरकों में घूमते रहते हैं। जो लोग दूसरे का द्रव्य लेते हैं, पैरों से ब्राह्मणों को छूते हैं और भगवान शिव की पूजा संबंधी वस्तु, गाय तथा ज्ञानमय शास्त्रों को अपवित्र हाथों तथा अवज्ञा पूर्वक पैर आदि से छूते हैं, उनके हाथ एवं पैरों में लोहे की कीलें ठोक दी जाती हैं। इसी प्रकार सभी नरकों में हाथों एवं पैरों से संबंधित विचित्र तथा कष्टकारक बहुत सी यातनाएं प्राप्त होती हैं। जो पापी शिव मंदिर की सीमा में तथा देवताओं के लिए लगाए गए उद्यानों में मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनके वृषण तथा मूत्रेंद्रियों को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है और पुनः अग्नि के सदृश तप्त सुइयों को उसमें भर दिया जाता है। उसके अनंतर शीघ्र ही उस जीव की गुदा एवं शिश्न में अत्यंत तीक्ष्ण क्षार पदार्थ अच्छी तरह से भर अच्छी तरह से बार बार भरा जाता है, जिससे मन एवं सभी इंद्रियों में बड़ी तीव्र वेदना होती है। जो मनुष्य धन होने पर भी लोभवश दान नहीं करते और भोजन काल में घर पर आए हुए अतिथि का अपमान करते हैं, इस कारण से वे पाप के भागी होकर अपवित्र नरक में जाते हैं। जो लोग कौओं तथा कुत्तों को अन्न न देकर स्वयं भोजन करते हैं, उनके मुंह में दो कीलें ठोककर उसे खुला रखा जाता है। वे कीड़े हिंसक जंतु एवं लोहे के समान चोंच वाले कौवे अनेक प्रकार के घोर उपद्रवों से उनके चित्त में पीड़ा पहुंचाते हैं। यम मार्ग का अनुगमन करने वाले श्याम और शावल नामक जो दो कुत्ते हैं, उन दोनों को मैं बलि देता हूँ। वे दोनों इस बलि को ग्रहण करें। वे दोनों इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम वायव्य याम्य तथा तथा नृत्य दिशा के जो कौवे हैं, वे पुण्य कर्म वाले कौवे मेरी बलि को ग्रहण करें। इस प्रकार जो यत्न पूर्वक शिव मंत्रों से भगवान शिव का पूजन करके विधि पूर्वक अग्नि में होम कर शिव मंत्रों से बलि देते हैं, अर्थात बलि वैश्वदेव करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते हैं और स्वर्ग को जाते हैं। अतः प्रतिदिन चौकोर मंडल बनाकर उसे गंध आदि से सुगंधित कर ईशान कोण में धनवंतरी के लिए तथा पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि प्रदान करनी चाहिए। पुनः दक्षिण में यम के लिए, पश्चिम में सुध सोम के लिए, दक्षिण में पितरों के लिए और पुनः पूर्व में अर्यमा को बलि प्रदान करके द्वार देश पर धाता एवं विधाता को बलि देनी चाहिए। कुत्ते कुत्ते के स्वामियों तथा पक्षियों के लिए
भूमि पर बलि देनी चाहिए। देवता, पितृ, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहयक, पक्षी, कृमि एवं कीटों से गृहस्थ उपजीवित होता है। अर्थात ये सभी गृहस्थ के आश्रम से निर्वाह करते हैं। स्वाहाकार, स्वधाताकार, तीसरा वशटकार तथा हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के चार स्तन हैं। देवता स्वाहाकार स्तन का देवता स्वाहाकार स्तन का, पितृ स्वधाकार स्तन का, अन्य देवता तथा भूतेश्वर वषटकार का और मनुष्य हंतकार स्तन का निरंतर पान करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इस धर्ममयी धेनु के लिए बताई गई विधि का निरंतर अनुपालन करते हैं, वह अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र हो जाते हैं। और जो उसका त्याग करते हैं, वह अशांत होकर तामिस्त्र नरक में डूबता रहता है। इसीलिए उन सबको बलि प्रदान करके क्षण मात्र द्वार पर रुककर अतिथि की प्रतीक्षा करें और यथाशक्ति अपने भोजन से भूखे अभ्यागत अथवा अपने ही गांव के रहने वाले किसी व्यक्ति विधि पूर्वक उत्तम अन्न का भोजन कराएं, जिससे जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, वह उस व्यक्ति को अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। उसके बाद मधुर अन्न को खाने वाला मनुष्य श्रृंखलाओं से आबद्ध होकर जिह्वा के वेग से बिंधा हुआ चिरकाल तक नरक में निवास करता है। तिल तिल भर उसका मांस काटकर और रुधिर को निकालकर उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद कोड़ों से मारकर उसे बहुत कष्ट दिया जाता है। अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह बहुत कष्ट पाता है। इस प्रकार की अनेक यातनाएं पाप करने वालों को दी जाती हैं। इसके अनंतर अंत में जो भी यह प्राप्त करता है, उसे संक्षेप में सुनिए। जो प्राणी महापाप करता है और थोड़ा धर्म भी करता है अथवा धर्माचरण अधिक करता है, उन दोनों की स्थितियों को सुनिए। अधिक पाप के प्रभाव के कारण पुण्य का फल कहीं पुण्य सॉरी अधिक पाप के प्रभाव के कारण पुण्य का फल नहीं बताया गया। अनेक भोगों से युक्त होने पर भी वह उनसे सुखी नहीं हो पाता और व्याकुल तथा अति संतप्त हुआ वह भोजन योग्य पदार्थों से सुख का अनुभव नहीं करता। वह अभाव के कारण दूसरे के आगे प्रतिदिन दुखी रहता है। जिस मनुष्य ने अधिक धर्म किया है, वह धन संपन्न उपवासी गृहस्थ के समान नियम में स्थित रहने पर भी पीड़ा का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार के अनेक घोर पाप हैं, जिनके द्वारा भूलोक में मनुष्य वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति 100 टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो जाता है। यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।